अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को बहुत तुर्रम खा समझते हैं, लेकिन ट्रंप जानते नहीं हैं कि वो सिर्फ एक कठपुतली हैं जिनकी डोर पुतिन और मोदी जैसे अनुभवी नेताओं के हाथ में है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। सोमवार की देर रात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक हुई, जिसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रपतियों के बीच आमने सामने बातचीत की व्यवस्था कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि व्लादिमीर जेलेंस्की और 7 यूरोपीय नेताओं के साथ व्हाइट हाउस में बैठक के बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से त्रिपक्षीय बैठक पर बात की है। ट्रंप ने लिखा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी है, इसके लिए एक स्थान निर्धारित किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि वो खुद इन जेलेंस्की और पुतिन की बैठक की मेजबानी करेंगे और रूस यूक्रेन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। हालांकि आमतौर पर ट्रंप लगातार बड़बोलापन दिखाते हैं, लेकिन इस बार अगर वो यूक्रेन और रूस को एक साथ वार्ता की मेज पर बिठाने में सफल हो गए तो ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ी कामयाबी साबित होगी। लेकिन ट्रंप को इतने बड़े ऐलान की ताकत कैसे मिल गई, जानते हैं? दरअसल यूक्रेन रूस वार्ता का ऐलान करने से पहले ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 3 घंटे लंबी बैठक की थी। हालांकि इस बैठक में ट्रंप और पुतिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन यह तय हो गया था कि अमेरिका और रूस एक रास्ता खोलना चाहते हैं। लेकिन जानते हैं, रूस में शांति स्थापित करने की जो सारी कवायद हो रही है, उसके पीछे जो प्रेरक शक्ति है वो भारत है। और इस बात का संकेत इससे मिलता है कि ट्रंप से बात करने के तुरंत बाद पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया और उन्हें ट्रंप से हुई बातचीत का पूरा अपडेट दिया। दोनों नेताओं के बीच ये चर्चा सोमवार शाम को हुई, यानी ट्रंप जेलेंस्की की बैठक से ठीक पहले। पिछले 2 हफ्ते में ये मोदी पुतिन के बीच दूसरी सीधी बातचीत थी। पिछली बार 8 अगस्त को पुतिन ने फोन करके मोदी को यूक्रेन युद्ध से जुड़े हालात बताए थे, लेकिन इस बार का कॉल करना इसलिए और ज्यादा मायने रखता है क्योंकि अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 3 घंटे लंबी मीटिंग करने के बाद पुतिन ने सबसे पहले मोदी जी को ही फोन लगाया था और पूरा हाल बताया था। ये बातचीत दिखाती है कि पुतिन भारत को ग्लोबल स्टेक होल्डर मानते हैं। पुतिन ये मैसेज देना चाहते हैं कि रूस भारत का रिश्ता अलग ही स्तर पर है। रूस भारत को टॉप टियर स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है और किसी तीसरे चैनल से जाने की बजाय सीधा भरोसे में रखता है। पुतिन ने यह संदेश दिया कि भारत को साइडलाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको भी अपडेट रखना जरूरी है। पीएम मोदी लगातार युद्ध खत्म करने और बातचीत के जरिए युद्ध का समाधान निकालने की बात करते हैं, और अब पुतिन ने मोदी को फोन करके भारत की शांति की पहल और नैतिक समर्थन को अहमियत दी है। साथ ही पश्चिमी दुनिया को पुतिन ने साफ संकेत दिया है कि भारत के साथ रूस का पुल बेहद मजबूत है। पुतिन का पीएम मोदी को कॉल करना भारत की मध्यस्थ की भूमिका को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करता है। ये संदेश गया है कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी भारत को मीटिंग के बाद पहला फोन करते हैं, और इन सबसे ये स्पष्ट संकेत जाता है कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, उसमें भारत का दखल जरूर होता है, चाहे परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। ट्रंप पुतिन बातचीत का असर भारत के कूटनीतिक वजन को और बढ़ा रहा है। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि बड़े फैसलों में परोक्ष रूप से शामिल पार्टनर की तरह उभर रहा है। जय हिंद, जय भारत।